वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एओ स्टार एल्गोरिथम। अब एओ स्टार एल्गोरिथम जो है इसका इन्वेंशन बेस्ट फर्स्ट सर्च ए स्टार एल्गोरिथम और उसके बाद हुआ। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च की कमियों को दूर करा था ए स्टार एल्गोरिथम ने, और कुछ हद तक एओ स्टार एल्गोरिथम थोड़ा सा काम आसान करेगी ए स्टार एल्गोरिथम का। सबसे ज़रूरी जो बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे एओ स्टार का इन्वेंशन इसलिए हुआ था क्योंकि एओ स्टार एल्गोरिथम ए स्टार से थोड़ी कम मेमोरी लेती थी। मेमोरी का साइज कम इसलिए था क्योंकि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो थी वो जल्दी जल्दी होता था। उसके बाद ये किसी भी एक एंडलेस लूप के अंदर नहीं जाता था कि वो ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट का जो उसके अंदर था कि क्लोज लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उसको वापस से ओपन लिस्ट में लेके आना या ओपन को क्लोज में लेके आना। तो ये एंडलेस लूप का चक्कर नहीं था जिसके अंदर आप बेस्ट प्रॉमिसिंग नोड ढूंढते रह जाओ। उसके बाद यहाँ पे इस एओ स्टार एल्गोरिथम के अंदर ये था कि यहाँ पे आपको सारे पॉसिबल ऑप्शंस को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कोई एक ऑप्शन भी आपको अगर मिल रहा है तो आप उससे काम कर लोगे। ऑप्टिमैलिटी थी इसके अंदर, लेकिन ये सारे पॉसिबल ऑप्शन जनरेट नहीं करता था। उसके बाद ऑप्शन का आपने एक ऑप्शन जनरेट करा और उस एक ऑप्शन से आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए, लेकिन इसकी गारंटी कि ऑप्टिमल ही होगा ये सॉल्यूशन, ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी या नहीं थी। तो एओ स्टार एल्गोरिथम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एओ स्टार एल्गोरिथम में एंड और ग्राफ होता क्या है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक गोल लिखता हूं और मैं लिखता हूं गोल सेटल इन यूएस फॉर एग्जांपल। ये मेरा गोल है। इस गोल के साथ मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी और वो 3 चीजें हैं कुछ इस तरह से, और ये सारे के सारे और ग्राफ से जुड़ी हुई है। अब आपने ग्राफ तो देखा होगा, लेकिन और ग्राफ क्या होता है वो अभी आपको समझ में आएगा। पहला, या तो मैं वहां पे जॉब पालूं, गेट अ जॉब। अगर मैं किसी यूएस की एमएनसी में जॉब पालूंगा तो शायद मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा। मतलब मुझे अगर रूट नोड को सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे यहां पे इस ऑप्शन को करना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं। अगर मुझसे ये ऑप्शन ये या तो ये ऑप्शन पर जाऊंगा, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन अगर हो गया तो मैं शायद सेटल हो सकता हूँ यूएस में। या फिर इन दोनों ही ऑप्शन में अगर मेरे पास कोई लेवरेज बचा नहीं है या मैं ओवर एज हो चुका हूँ जिसमें मुझे वहां पे एडमिशन भी नहीं मिल सकता या फिर जॉब भी नहीं मिल सकती, तो एक ऑप्शन और बचता है, मैरी अ यूएस सिटीजन। ये तीनों ऑप्शन जो है ये और ग्राफ से जुड़े हुए हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे जो लिंक्स हैं वो सारी की सारी और लिंक्स हैं। अगर इन तीनों में कोई एक भी ऑप्शन हो जाता है, अगर इन तीनों में कोई भी एक ऑप्शन भी हो जाता है जनरेट, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। विच मीन्स कि जब आप वहां पे पढ़ते थे ए स्टार एल्गोरिथम और एओ स्टार, इसमें ए स्टार और बेस्ट फर्स्ट सर्च में, कि आपको इनिशियल से गोल तक पहुंचना है तो काफी सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, काफी सारे पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी, फिर उसमें से जो अच्छी पॉसिबिलिटीज हो वो वाली आप लगाओगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैं यंगस्टर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए मुझे। मैं उसके लिए क्या करूंगा, अब उसके लिए मैं 2 काम कर सकता हूं। अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो मुझे अच्छा क्या होना चाहिए, मेरी गुड बीटेक डिग्री। क्या आपको लगता है कि गुड बीटेक डिग्री से अकेले काम हो जाएगा? नहीं। आपको यहाँ पे जीआरई, टॉफेल, जो भी लैंग्वेज टेस्ट होते हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और ये जुड़ा हुआ है एंड ग्राफ से। यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं सिंगल उससे। जैसे मान लीजिए आप ये जॉब अगर पा लेते हैं तो आपका गोल अचीव हो जाता है, लेकिन अगर आपको यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको ये दोनों चीजें पूरे एक ही टाइम पे करनी पड़ेंगी, और ये दोनों चीजें जब हो पाएंगी तब आप किसी यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, और तब जाके आप यूएस सेटल होने का जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल एंड और ग्राफ को समझाता है। एक्चुअल में एओ स्टार का मतलब ही वही है, एंड और ग्राफ। एंड और ग्राफ में एंड और लिंक होते हैं। ऐसे ग्राफ के अंदर जिसमें एंड लिंक और लिंक आपको दिखे उस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं एंड और ग्राफ। अब यहां पे आपका अल्टीमेट गोल जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो यही है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए
आपको इन तीन में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बीइंग एज अ स्टूडेंट आप लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन, गेटिंग एडमिशन इन यूएस यूनिवर्सिटी, अब वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें सब जगह पे आपकी एक बहुत अच्छी डिग्री चाहिए रहेगी। आपको अगर मान लीजिए वहां से एमएस करना है तो एक अच्छा बीटेक का स्कोर चाहिए रहेगा। उसके बाद आपको उनका जो भी टेस्ट होगा, जीआरई या टोफेल या आईएलटीएस या जो भी टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट, वो आप क्लियर करोगे तब जाके आपको वीजा मिलेगा। मतलब अगर इन दोनों में आपने जीआरई भी अच्छा स्कोर कर लिया और बीटेक की डिग्री अच्छी नहीं बना पाए तो भी आप यूएस नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए आपने बीटेक की डिग्री अच्छी बना ली और इनमें से कोई सी एग्जाम में आप पॉइंटर्स अच्छे नहीं ला पाए तो भी आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, और यहाँ तक नहीं पहुंच सकते तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच सकते। विच मीन्स कि अल्टीमेट गोल आपको अचीव करना है तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट्स एन एंड लिंक और लिंक। तो ये एक एग्जांपल था, एक छोटा सा नमूना था एंड और ग्राफ का। थैंक यू सो मच।